इस क्षेत्र का मजबूत प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर महेश शर्मा जी, अब दोबारा एक अवसर आपको मिल रहा है उनको दोबारा जिताने का। इन्होंने मेरा भी बहुत बेहतरीन परिचय दिया, मेरी लंदन की पढ़ाई याद दिलाई। मैं तो भूल गया था लंदन वंदन, मैं लंदन में नहीं पढ़ा, वहाँ मास्टर्स नहीं करी। मैंने तो ये मानो भटौना चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज का ही छात्र हूँ, भटौनिया हूँ मैं भी। हाँ, और ये जो ग्राउंड है जहाँ ये सभा हो रही है, शायद आगे यहाँ सभा भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुंवर साहब ने, पीके सिंह जी ने मुझसे आग्रह किया कि तो दाएं बाएं तुम पैसा लगा रहे हो और अपने गांवों को नहीं पूछ रहे। तो मैं कहा बिल्कुल, मैं अगर कहीं हूँ इस लायक मुझे किसी ने बनाया है तो भटौना के अपने घर और परिवार और समाज के लोगों ने मुझे इस लायक आज बनाया। और इसलिए इसी ग्राउंड में 50 लाख मैंने दे दिए, क्योंकि चुनाव अभी चल रहा है। 50 लाख मैं निधि से दे चुका हूँ। खेल के लिए यहाँ एक हॉल बनेगा, मल्टी स्पोर्ट फैसिलिटी बनेगी नौजवानों के लिए। इसलिए आगे यहाँ इस ग्राउंड में शायद सभा नहीं हो पाएंगी, सभाओं के लिए दूसरा स्थान ढूंढना पड़ेगा। है कोई दूसरी जमीन कुंवर साहब? है, आप पे तो खूब है जमीनें। बैठो, नहीं बैठो 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 बैठो, आपकी मेहनत चल रही। कुंवर साहब पे जमीनें हैं ना, अभी बच रही। इन्होंने बाग लगा लिए होंगे जमीन बचाने के लिए, ये छूट दे दी थी ना चौधरी चरण सिंह जी ने। बिल्कुल है, और मैं जानता हूं कि मैं जितना प्रसन्न, मैं तो था ही, मुझसे ज्यादा आप थे। जब भारत रत्न दिया गया उस समारोह में, मैं जानता हूं कितने ही लोग रो पड़े होंगे गांव गांव में। चौधरी साहब की मूर्ति यहां लग रही है। मूर्तियां हम लोग इसलिए लगा लेते हैं, चौधरी चरण सिंह जी मूर्तियों के पक्ष में नहीं थे जितना मैं उनको समझता हूं, लेकिन हम मूर्ति लगाते हैं किसी भावना लेकर कि आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, उनके अंदर एक रुचि बनेगी, जानने की उत्सुकता पैदा होगी, वो पूछेंगे, घर के बड़े बैठाएंगे, बताएंगे ये तुम्हारे थे, इनको जानो, इनके काम समझो, तुम्हें भी इस राह पे चलना है। 5-10 बात वो आदमी बच्चा ग्रहण करेगा, जीवन में उसकी बातें काम आएंगी। इसलिए तो मूर्ति लगाते हो। ये भारत रत्न का अवार्ड उससे भी ज्यादा बड़ा सम्मान है। देश में 53 लोग हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। उस श्रृंखला में चौधरी चरण सिंह जी को माना है पूरे देश ने आज कि जी वो भारत रत्न के लायक हैं। उनका काम, उनकी नीति, उनकी सोच, उनकी ईमानदारी, उनका समर्पण भाव, देश के गरीब कुचले वर्ग के लिए, वंचित समाज को उठाने के लिए उनके प्रयास। और धीमे धीमे आप देखना, देश के हर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होने शुरू हो गए। छात्र कह रहे हैं कौन थे चौधरी चरण सिंह जी। ये जो पीढ़ी है यहां जो बैठी है, मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा, ताऊ, दादा, आप चले जाओगे तो आप यही तो चाहते हो कि हमारे बाद, हमारे जाने के बाद चौधरी चरण सिंह का नाम गांव गली में गूंजना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को मालूम होना चाहिए। मूर्ति लगाने से शायद पता ना लगे बात, जितनी भारत रत्न देकर भारत सरकार ने कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। और जो लोग आज भी विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग आज भी वो बात गले से उनके नीचे नहीं उतर पा रही कि कैसे मिल गया भारत रत्न। बयान देखे होंगे आपने कुछ नेताओं के। ये आपको तय करना है, मैं पलटा हूं कि पटक रहा हूं, ये भटौना को तय करना है। मुझे कह दो कम सीट ले लो, मैं कम सीट ले लेता। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी यह पार्टियां ना होती, तुमसे स्वागत नहीं हुआ, 2 शब्द नहीं निकले, एक ट्वीट नहीं निकला कि धन्य है हमारी धरती, धन्य है वो देश जिसने धरती पुत्र को आज भारत रत्न दिया। कहीं ये भाषा उनके मुंह से नहीं निकली। और उनके नेता ये कह रहे हां दे दिया, उनको भी देना चाहिए था, या उनको भी देना चाहिए था। मतलब बात नहीं पच रही।
तो अब मैं क्या कहूं, वैसे भी मैं अपने घर में हूं, घर में आके ज्यादा भाषण जड़ना नहीं चाहिए, घर में तो आके सुनना चाहिए। ये कहेंगे ज्यादा बड़ा हो लिया, हमें हमें सिखा रहा है घर में आके। की जय। और देखो, महेश शर्मा जी अच्छे भले आदमी हैं, सम्मान देना भी जानते हैं, अनुभवी भी हैं, हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका। चौधरी साहब को बहुत मानते हैं, भले दूसरी पार्टी में रहे, हमेशा उन्होंने सत्कार दिया और मुझे खुशी हो रही है आज हम एनडीए में आ गए। मुझे बहुत मानसिक तौर पे कोई तनाव नहीं है, क्योंकि लोग आते थे, समर्थन करते थे, सुझाव देते थे, फिर मैं पूछता था अच्छा भैया बहुत बढ़िया बात, किस पार्टी में हो? कहा जी हम हैं तो आपके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में है। आपके हैं। मैं भी सोचता था मैं क्या करूं, मेरे तो किसी काम के नहीं। जब तक बीजेपी में है मेरे किस काम के हैं? वो तब मेरी भाषा और सोच होती थी जब हम लोग साथ नहीं। अब साथ आ गए, ना उनकी कोई झिझक बची, ना मैं कोई कसर छोड़ूंगा। तो मैं दिल से प्रसन्न हो गया कि हम लोग हाथ मिला करके, तो जो भाजपा में मेरे वाले हैं ना, अब कोई बहाना नहीं है तुम पे। अब मानूंगा हाँ मेरे हो, मेरे काम के हो, कि मेरे काम के आ रहे हो। और सीधी सी बात है, ऐसा नहीं ज्यादा सीट हमें नहीं मिली, कम सीट मिली, लेकिन प्रभाव इस गांव का भी दूर तक है। क्यों, आप कहीं भी देश के कोने में जाओगे और कहोगे हम चरण सिंह जी के गांव से, हम भटौना से हैं, इतना ही परिचय देना है आपको, और आपका सम्मान आज भी पूरा रखा जाएगा। इसलिए मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ नोएडा बुलंदशहर की मांग नहीं करने आया आपसे। जो जो टिकट वितरण का मुझे अवसर मिला है, आप सबको जानते हो। डॉक्टर सांगवान जी का नाम सुना है किसी ने? देखे हैं, यहां आए हैं गांव में। पीके जी आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको लड़ाया होगा उन्होंने चुनाव। यहां कितने लोग चुनाव लड़े हैं, विधायकी का, प्रमुखी का, जो जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, कितने लोग लड़े हैं कोई चुनाव? मंच पे तो खूब लड़े, हाथ नहीं खड़ा कर रहे। मलूक जी आप तो लड़े हो, अपने लड़ रहे, क्या बात होगी? और आप में से कितनों को डॉक्टर सांगवान जी ने मदद की, बताओ? खूब करी है। ऐसा कोई नहीं है पार्टी का, हमारी पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी मदद उन्होंने ना की। नौजवानों की मदद की, कोई छात्र की समस्या होती थी, किसान की होती थी, गरीब की होती थी, कोई कहता था जी फलाना अधिकारी नहीं सुन रहा हमारी, जाके बात करते, घर छोड़ दिया जवानी में ही। चौधरी चरण सिंह जी का भाषण सुन के इस तरह प्रेरित हो गए, उनका मैं सामाजिक जीवन मेरा रहेगा, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ लाग लपेट नहीं रहने का। घर वालों को मना कर दी कि मैं घर से, मुझसे कोई उम्मीद मत कर रखा। अब मैं घर के परिवार के लिए नहीं हूं, मैं चौधरी चरण सिंह के लिए, उनके विचारों के लिए हूं। ऐसे आदमी का हमने बागपत से चुनाव लड़ा है। उन्हें जीतते देखना चाहते हो, लोकसभा पहुंचाना चाहते हो कि नहीं? वे तब पहुंचेंगे अगर जितनी वोट से आपने पिछली बार जिताया था महेश जी को, उससे ज्यादा वोटों से इस बार लोकसभा जिताओगे। बीजेपी का कमल है और हमारा हैंडपंप नल है, तो इसमें तुकबंदी बनानी भी आसान है। अब साइकिल और नल में तो बनाना क्या बनाऊं मैं? साइकिल तो फिसल जाएगी पानी में, कमल खिल जाएगा। तो और किसी पार्टी के लिए क्या कहता मैं? यहां मेल है, आप मेरी बातों को समझना। हम कुछ सोच समझ के किसानों के लिए कर रहे हैं काम। नोएडा की अपनी विशेषताएं हैं, औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों में उत्तर प्रदेश को उठाने में बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के रोजगार जो उन्होंने नौजवान काम कर रहे हैं उनका है योगदान। और महेश जी का एक विजन है, सरकार का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। ऐसा कोई काम नहीं कि अगर आप मांगोगे तो उसको इनकार कर दिया जाएगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो काम अधूरे रह गए और जो समस्याएं हैं, एक तो मेरे नजर में यह है कि नोएडा, यहां इतने औद्योगिक क्षेत्र आ गए, गांव के लोग कुछ थोड़ा थोड़ा सहमा वसा महसूस कर रहे हैं। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो गांव की वो पूछ जो होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब इस पे विशेष ध्यान देंगे।
कि जो किसान की बात है वो अथॉरिटी के सामने भी लगातार धरना देना पड़ता है किसानों को, और वादे भी होते हैं, कोर्ट में भी जीत के आ जाते हैं, तब भी उनके काम कई बार नहीं हो पा रहे हैं। मैं भी गया हूं डॉक्टर साहब, आपको भी मालूम है, आप भी गए। तो कुछ जो कमी कसर रह गई ये हैं, हम लोग हैं, और यूं हाथ पकड़ के चलेंगे और आपका हाथ और सहयोग मिलेगा तो पूरी तरह से काम सबके हो जाएंगे। इसलिए आप चुनाव में कसर मत छोड़ना। ये मत सोचना, हमारे लोकदल वालों को मीटिंग में बड़ा मजा आता है, भीड़ देख के, साथी को देख के हौसला अफजाई हो जाती है और फिर सारे काम भूल जाता। कब मैं वहां गया था, चौधरी साहब ने बात किया, बहुत बढ़िया मीटिंग थी, हो लिया काम, चलो भाई लौट लो। नौजवानों ये मत करना कि ये तो हो गया काम, 400 पार, 80 की 80 जीत गए। जीते नहीं, अभी लड़ाई कैडी है। यूं मैं जितना चुनाव बड़े मार्जिन से जीता, तब भी मेरे वर्कर कहते थे साहब हार रहे हो, लगो काम पे, मेहनत करो, वो फलाने गांव फलाना गांव, बहुत मेहनत कराई मुझसे। और जब मैं हार रहा था तब भी वही भाषा थी। तो हमारा वर्कर मेहनती है, मैं उम्मीद करता हूं मेहनत करोगे। कमल को खिलाने में नोएडा और बुलंदशहर और पूरे यूपी में हमारा लोकदल का वर्कर अगर मेहनत करेगा तो कामयाबी मिलेगी। करोगे कि नहीं करोगे मेहनत? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।